कालांतर समय की बात है जब बागपत राज्य में राजा हर्षवर्धन का राज्य था। हर्षवर्धन को राज्य पाठ भोगते हुए काफी वक्त हो गया था। हर्षवर्धन के बाल भी अब सफेद होने लगे थे, लेकिन सिंहासन के प्रति उसका मोह कम नहीं हो रहा था। एक दिन हर्षवर्धन ने अपने दरबार में एक उत्सव आयोजित करने की घोषणा की और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी उत्सव का निमंत्रण भेजा। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध एक सुंदर वैश्या माया को भी बुलाया गया। माया अपने यवन और नृत्य के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी। राजा हर्षवर्धन के संदेश को सुनते ही माया अपनी पालकी में बैठ अपने सहकर्मियों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। उत्सव की शुरुआत करने से पहले हर्षवर्धन ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी, ताकि यदि वे चाहे तो माया के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। उत्सव की सारी रात माया ने अपने नृत्य और सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार के सारे लोग माया को ही देखते रहे। नृत्य में कब रात निकल गई पता नहीं चला, लेकिन राजा ने माया को रुकने का आदेश नहीं दिया। माया ने देखा कि उसका तबला बजाने वाला उबासी ले रहा है। अब उत्सव खराब ना हो जाए, इसलिए उसको जगाने के लिए माया ने नृत्य करते हुए एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। सभी लोगों ने दोहा बड़े ध्यान से सुना। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ समझा। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह बात हर्षवर्धन के गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहर उस नर्तकी के सामने फेंक दी। यह देखकर वही दोहा माया ने फिर पढ़ा। दोहा फिर दोहराने पर राजा की लड़की ने अपना नवल का हार उसको भेंट कर दिया। माया ने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। लेकिन माया फिर वही दोहा दोहराने लगी तो हर्षवर्धन ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया है। हर्षवर्धन की यह बात जब गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु कहने लगे, हर्षवर्धन, इसको तुम वैश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। इसने दोहा पढ़कर मुझे यह समझाया है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक ईश्वर की भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने तुम्हारे कहने पर यहाँ चला आया हूँ। इसलिए राजन, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर पश्चाताप की भावना लेकर चल पड़े। हर्षवर्धन की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, लेकिन आप राजपाट के मोह में आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे, इसलिए आज रात मैं सेनापति के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे दोहे से समझाया है कि जल्दबाजी मत कर, कभी न कभी तो तेरी शादी होगी ही। कुछ समय की बात है, उसके लिए क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हो। इसलिए यह बात जानकर मैंने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। हर्षवर्धन सोच में पड़ गया। तभी उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजपाट नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवाने की योजना बनाई थी। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। धैर्य रख, जल्द समय तेरे अनुकूल होगा। इसलिए मैंने अपना मुकुट इसे भेंट कर दिया। जब यह सब बातें हर्षवर्धन ने सुनी तो उसको भी आत्मज्ञान हो गया और उसके मन में वैराग्य लेने की भावना आ गई। हर्षवर्धन ने तुरंत उत्सव रुकवा दिया और सोचने लगा, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय हर्षवर्धन ने युवराज का राज तिलक किया और फिर अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने वैसा ही किया। उसने सेनापति के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाकर उसका विवाह संपन्न करवा दिया और अब हर्षवर्धन सब त्याग कर जंगल में अपने गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर वैश्या ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। तो उसी समय वैश्या में भी वैराग्य की चेतना जग गई। उसने उसी समय भगवान के समक्ष जाकर निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। इतना कहकर वैश्या भी सारी दौलत वहीं अपने सहकर्मियों सहित छोड़कर वापस चल पड़ी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बस समझ आने की बात है, वरना दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे से मात्र हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए और निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सबका सब यही धरा रह जाएगा।